लोग जिंदा जला दिए, वो लोग क्या करेंगे? वो अपना अपना बचाव करें या ना करें? सोल्यूशन ये है कि भाई अपने बच्चों को बताएं कि कौन अपना है और कौन पराया है। दिल्ली में जाके देखो आप कितने बैठे हैं हिंदू, वो पागल है, रो रहे हैं अपने कर्मों को। आप ये कह रहे हो कि फिल्म देखने का क्या फायदा है? इस सोच के कारण तो देश 1500 साल गुलाम रह गया। आप एक टाइम का खाना छोड़ दो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन ये फिल्म देखने आप जरूर जाओ। क्या बड़ी वजह है कि एक कंपनी के मालिक को इस तरीके से एक मूवी को प्रमोट करना पड़ गया? दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकरगिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक ऐसी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, आप सबको पता है जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स आई मैदान में, आपके सिनेमा हॉल में, और नज़दीक में जिसे भी पता चला, जिसने भी जिस तरीके से भी देखने के लिए उस शो को चुना, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदल गया। कोई कह रहा है धर्मनिरपेक्ष देश में इस तरह की फिल्म का आ जाना कहाँ तक जायज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सच छुपाया गया, इतिहास छुपाया गया, हमें वो सब दिखाया नहीं गया, उसके पीछे राजनीतिक कारण बताए गए, और कहीं ना कहीं ये कश्मीर फाइल्स बिजनेस का एक बड़ा कारण तो उन डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए है ही, लेकिन आम हिंदुस्तानी के परिवार का हिस्सा बन चुकी है और कहीं ना कहीं हर गली हर मोहल्ले का किस्सा बन चुकी है। आज स्पेशली बात करने के लिए एक ड्रामो कंपनी के फाउंडर हैं मेरे साथ, सुमित जी। इनसे बात करने के लिए आया हूं और आज बड़ा एक कारण बन गया है क्योंकि इन्होंने एक लाइट निकालते हैं, स्पेशली अलग अलग सीरीज होती है लाइट की, और स्पेशली एक ये बना दिया इन्होंने कि कश्मीर फाइल्स का पोस्टर इन्होंने शेयर किया है कश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए अपने तरीके से, क्योंकि ये हज़ारों काउंटर पर इनकी लाइटें जाती हैं, लाखों घरों में इनकी लाइटें जाती हैं, तो उसकी बदौलत आज ये कश्मीर फाइल्स को प्रमोट कर रहे हैं जो कि 200 करोड़ का बिजनेस तय कर चुके। सुमित जी, वजह क्या थी, क्या बड़ी वजह है कि एक कंपनी के बड़ी वजह है कि एक कंपनी के मालिक को इस तरीके से एक मूवी को प्रमोट करना पड़ गया? देखो विनोद जी, ये बात कंपनी का मालिक और कोई ये बात नहीं है कि कंपनी का मालिक हूँ मैं इसलिए ये काम कर रहा हूँ। मेरा जो काम है, मेरा काम जो देश में जो भी कुछ गलत हो रहा है उसको जनता तक दिखाने का मेरा मकसद है। मेरा ये सपोर्ट है इस फिल्म को देखकर, और मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप एक टाइम का खाना छोड़ दो अगर आपके पास नहीं है, लेकिन ये फिल्म देखने आप जरूर जाओ। क्या फायदा हो जाएगा ये मूवी देखने से? मूवी मैंने भी 2 बार देखी है और लोग भी देख के आ रहे हैं। हालांकि हमारा एक न्यूज़ का काम होता है तो उस तरीके से हम देख के उसका रिव्यू देना होता है, लेकिन आप देख के आए हैं, उसका क्या फायदा हो गया? दूसरे लोग देख के आए, उनका क्या फायदा हो जाएगा? सिर्फ प्रोड्यूसर का ही तो फायदा हो रहा है, बिजनेस तो वो कर रहे हैं। यही तो सोच गलत है। आप ये कह रहे हो कि फिल्म देखने का क्या फायदा है। इस सोच के कारण तो देश 1500 साल गुलाम रह गया। अगर ये सोच नहीं होती ना कि हमारा क्या जाता है, हमें देखने का क्या फ़ायदा है, ऐसी चीज़ें देखने का। ये चीज़ें हमारा इतिहास बताती हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है, देश में क्या हुआ है। आज जो हमें ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ना, देश वैसा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि क्या ये तो मीडिया ने फैला रखा है। मीडिया ने नहीं फैला रखा भाई साहब, ये आपकी गलतफहमी है। ये देश वास्तव में ऐसा बन चुका है कि इसमें ऐसी फिल्में निकालने की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ। फायदा क्या होगा? मुझे फायदा गिना है ना। क्या आज राजनीति हो रही है, आज यूं कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इस मूवी को दिखा रहे हैं, दूसरी पार्टियों ने उन लोगों के साथ कुठाराघात किया, लेकिन कश्मीरी पंडित तो आज भी जहां बैठे थे वहीं बैठे हैं, वो वापस लौट ही नहीं सकते। ऐसे हालात ये स्टोरी बीजेपी वालों ने बनाई है क्या? लेकिन लोग तो आरोप लगा आरोप लगाने से क्या होता? दिल्ली में जाके देखो आप कितने बैठे हैं हिंदू, वो पागल है, रो रहे हैं अपने कर्मों को। आप थिएटरों में जाके देखो भाई साहब, आपको हकीकत तब पता लगेगी। आज से 2-3-4 साल पहले कश्मीर की वो हकीकत थी जो बहुत खतरनाक थी, जो बहुत गंदी थी। दिल्ली से 3 लाख कश्मीरी निकाले गए, 3 से 5 लाख, आंकड़े मुझे नहीं पता। लोग बताते हैं कोई 80,000 बोलता है, कोई कितने लोग मर गए, 200 आदमी मर गए, 500 आदमी मर गए। बात ये नहीं है 500 आदमी मर गए, 200 आदमी मर गए, कितने लाख लोगों के घर उजड़े हैं। मरने का कोई मतलब नहीं, वो तो उन्होंने मारे हैं, आधे दबा दिए, आधी लड़कियों को अपने घर पे रख लिया, अपनी बेच दियो लड़कियों को। ये कोई झूठी वो नहीं बना रखी, वो बेचारे रो रहे हैं थिएटरों में, उनके साथ हकीकत में ऐसा हुआ है। आपने तो नहीं देखा?
क्या? एक मूवी देख ली और दिमाग में पट्टी आ गई कि ऐसा हुआ होगा, क्या पता डायरेक्टर प्रोड्यूसर किसी पार्टी से किसी ना किसी मतलब एक अलग संगठन से जुड़ गए हों, ऐसा उन्होंने बना दिया। बुक्स भी हम पढ़ते हैं तो उसका भाव अलग निकलता है, वो उस हिसाब से जैसे अथर ने लिख दिया, जिस तरीके से राइटर ने लिख दिया वैसे ही भाव निकल के आता है। हनुमान चालीसा को 4 रूपों में निकाला गया है, फिर हम उस तरीके से समझ लें उसे। आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीजें हमने देखी हैं वही हो रही हैं। नहीं, मूवी में जो दिखा दिया वो सच हो गया, दूसरे लोग अरे कह रहे भाई हैं साहब, कि उस दौरान सरकार जिन्होंने वो चीज फेस की है वो वहां पे बैठे हैं थिएटरों में। दिल्ली में जाके आप देखो, दिल्ली में पूरे देश में फैले पड़े हैं, वो रो रहे हैं बेचारे। ये तो ऑफिशियल वो है अपने, हमारी जो दिल्ली में जो लिखे पड़े हैं, जो किताबों में भी छपा, अखबारों में भी छपा है, झूठ थोड़ी ना है कुछ, ये तो सबके सामने है। आप और बात छोड़ो, आप हरियाणा के मेवात में चले जाओ, आप केरल में चले जाओ, जम्मू कश्मीर रहा, कितने यूपी में अब सुधरा है यूपी, नहीं तो यूपी के जो हालात थे, जो एक स्पेशल इनके जोन बने हुए हैं ना, वहां पे आप जाके दिखा दो भाई साहब, तब पता चलेगा। एक बात बताएं, आपने कहा है यूपी अब सुधरा है, यूपी अब सुधरा है कि वहां पर बीजेपी का राज आ गया इसलिए यूपी सुधर गया? मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं कैसे सुधर गए? यूपी जो एक अच्छा नेता है उसने यूपी को सुधार दिया। तो वही उसी पार्टी के नेता यहाँ हरियाणा में, आपने मेवात का नाम भी लिया। मेवात तो अब आया ना, वो तो अब आए हैं और अब सुधर रहा है देश अब सुधर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये फिल्म बनी है, अगर ये फिल्म आज से 5, 7, 10 साल पहले बनी होती तो ये फिल्म आती नहीं थिएटरों में। मेरे हिसाब से कई हजार रुपए, शायद लाखों रुपए आपने ये इसके ऐसे डब्बे जो बॉक्स बनवाने के लिए लगा दिए होंगे, सिर्फ नई प्रिंटिंग आपकी आई होगी। आपका क्या फायदा हो जाएगा ये जो आपने कर दिया? भाई साहब, मेरे फायदे नुकसान की बात नहीं, मैं तो हिंदुस्तान का एक छोटा सा नागरिक हूँ, ठीक है। मेरी ये सपोर्ट है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर आदमी को जाके ये फिल्म देखनी चाहिए, ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि हम यहाँ पे आराम से बैठे हैं ना। ये ज़रूरी नहीं कि हम आज बैठे हैं आराम से तो कल भी आराम से बैठेंगे। हो सकता है कि कल कश्मीर में हुआ था वो आगे चल के 10 साल बाद, 20 साल बाद हमारे साथ हो सकता है। मैं अपने बच्चों को, लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को सिखाएं, कि दिखाएं फिल्मों को कि जो वहाँ पे हुआ है वो अपने साथ भी हो सकता है। अफगानिस्तान जो 6 महीने 1 साल पहले अफगानिस्तान के लोग शांति से जी रहे थे, उनको नहीं पता था कि ये हालात इतने बुरे भी हो जाएंगे, ठीक है। यूक्रेन 1 महीना पहले यूक्रेन सोच रहा था मैं तो आराम से हूँ, हालात बदल गए, आज क्या हाल है वहाँ पे। तो हालात बदलते देर वहाँ तो हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। अरे भाई साहब, मेरा कहने का मतलब ये है, अकेला हिंदू मुसलमान का मामला नहीं, ये बात जो है, ये कट्टरपंथी जो सोच है वो वहाँ के हालात बदलते देर नहीं लगती। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो हिंदुस्तान की जो कश्मीर का है, कश्मीर का जो मुद्दा है, जो यूपी का जो मुद्दा है, जो केरल का जो मुद्दा है, जो पश्चिम बंगाल में 10 आदमी मर गए, कितना बुरा हो रहा है देश में, बात कौन कर रहा है? सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन ये है कि भैया अपने बच्चों को बताएं कि कौन अपना है और कौन पराया है। कैसे बताएं? ये तो भाई साहब, ये इतिहास जो है ना, इतिहास उठा के देखो, अपना इतिहास पढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, कश्मीर फाइल दिखाओ भाई, हर तरीके से अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करो कि भाई कौन अपना है और कौन पराया है। इतिहास में तो लिखा है अकबर महान है, लिखने से क्या होता है? इतिहास तो बदल दिया पीछे, लिखा हुआ है तो पढ़ा जाएगा। ये तो गलत लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है भाई साहब। तो कौन नए सिरे से, इतिहास भी नए सिरे से लिखा जाना चाहिए। नहीं, ये आप उनकी जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के उठा के देखो ना, आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देखो कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। खिलजी ने कितने लाखों लोगों को मारा है, जो पहला जो मुस्लिम शासक था देश का, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने लिखा था तकरीबन 7 लाख लोग मारे थे उसने। गुजरात का जो कांड था 59 लोग मारे थे। अब एक बोल देते हैं कि एक मुख्यमंत्री ने ऐसे कर दिया, 59 लोग जिंदा जला दिए। वो लोग क्या करेंगे? वो अपना बचाव करें या ना करें? क्यों अभी उनके साथ गलत? हम तो कभी नहीं करते। एक एरिया में आज भिवानी में बैठे हैं, भिवानी शांति से है, क्योंकि मेजोरिटी में हम हैं। जिस दिन मेजोरिटी में आएगी ना, उस दिन बुरा हाल हो जाएगा। हाँ, ये बताने की लोगों को ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। ये शांति तब तक है जब तक हम मेजोरिटी में हैं। इसके बाद जो होगा वो हमारी पीढ़ियाँ देखेंगी और वो सोच ना आने पाए। इसलिए उस ताकत को मजबूत करो जो कि मजबूत होने के लायक है।
ठीक है। लेकिन आप कह रहे हैं जिस तरीके से मजबूत हों, हम मेजोरिटी में हैं, मेजोरिटी की बात करेंगे या फिर सिर्फ जिस तरीके से आप जा रहे हैं उस दिशा में, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र तो नेपाल भी है, हिंदू राष्ट्र नेपाल भी है, उसके देख लो ना कितनी तरक्की कर ली। और धर्मनिरपेक्ष बनने में आप देख सकते हैं किस तरीके से अमेरिका है और देश हैं वो कितने आगे जा चुके हैं। इस देश में तकरीबन 100 करोड़ हिंदू हैं, ठीक है। वो ये देश इसीलिए तरक्की कर पाया। लेकिन हालांकि मैं ये नहीं कहता हर उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। एक मान लो हम बात करें कि ये अपना राष्ट्रपति थे वो अब्दुल कलाम जी, हर इंसान इस देश का एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो उनकी बुराई करता होगा। वो इज्जत के लायक थे, वो उन्होंने अपना सम्मान बना करके दिखाया देश के लिए, हम उसको सलाम करते हैं। लेकिन जो ये सोच जो बाकी जो दूसरे हैं, एक नाम नहीं लूँगा मैं, कश्मीर का एक नेता है, तो उसकी जो सोच है वो बोलता है कि 15 मिनट को, उसका भाई बोलता है 15 मिनट पुलिस हटा दो आप, हम बता देंगे कि हम क्या हैं। अरे भाई तुम क्या बता दोगे, तुम तो बता तो हम देंगे, अगर हम अपने पे आए तो बताएंगे तो हम। लेकिन ये है कि ये देश की जनता ये सोचती है कि हम जैसे हैं सामने वाला भी वैसा है, सुधर जाएगा, ऐसे करके छोड़ रखा है। नहीं तो भाई साहब खराब हो जाएगा सिस्टम। लाइट बेचने का काम है, कंपनी अच्छी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में आपकी लाइट्स सप्लाई हो रही हैं, क्यों बिना बात इस तरह की बातें करते हैं? आपको डर नहीं लगता कि बिजनेस पे असर पड़ जाएगा? क्या ड्रेमो लाइटिंग से बड़ी, जो कि आपका एक नारा भी है, जो चमकान का कुछ ऐसा कोई नारा है आपका, तो उस हिसाब से आपको डर नहीं लगता कि बात देश की है? तो ये देश की बात है। बिल्कुल देश की बात है भाई साहब, ये बात ही देश के लिए है, इसी मैं कर रहा हूँ, नहीं तो क्या मतलब है मेरा। ये देश की बात है, इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, और इसीलिए ये जो पैकिंग जो हमने बनवाई है इसीलिए बनवाई, क्योंकि ये देश की ही बात है। हर आदमी को ये दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिखाई जानी चाहिए। हाँ। क्या बदलाव हो जाएगा? अब लगता है ये मूवी आई है उसके बाद हालात सुधरेंगे उन कश्मीरी पंडितों के, और वापस वहाँ जाते हैं तो सुरक्षित हैं? देखो ये तो एक सरकार के ऊपर भी डिपेंड है, सरकार को उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनको धीरे धीरे कोशिश भी हो रही है उस तरफ, तो बदलाव तो आएगा। बदलाव जैसे अब राजनीति में भी आ रहा है बदलाव, मैं राजनीति की बात करूंगा नहीं, राजनीति का मैं आदमी नहीं, लेकिन बदलाव धीरे धीरे करके आ रहा है। और पता है आज ये एक नेता है दिल्ली का, वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है, और वो आज एक स्टेट में मेजोरिटी में आ गए, जीत गए। तो रीजन क्या है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि ये जो सोच है ये किस तरफ की जो सोच है, ये सोच हमें कहाँ लेके जा रही है, लोग सोचते नहीं और उसको कर देते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। चलो, आपने एक बात कही कि अपने और पराये की पहचान करना सीख ले। किसकी? अपने घर में मम्मी पापा हैं, उनमें से देख ले कि यार ये पराया है, ये नज़दीक है, ये ज़्यादा दूर है मेरे से, या फिर पड़ोसी की, ये मेरा नज़दीक है, ये दूर है। किस पराये और अपने की पहचान करनी है? उस सोच की पहचान करनी है जो हमारे खिलाफ है और जो इस देश के खिलाफ है। इस देश का विभाजन, देश से 18 टुकड़े हुए हैं, किस कारण? इस सोच के कारण। तो ये जो सोच है, इस सोच को बदलने की ज़रूरत है, तभी हम बदलेंगे, तभी देश बदलेगा। बात मेरी नहीं है, ये बात देश की है। बॉलीवुड में अब ऐसी मूवी बननी चाहिए, और ऐसा ही सिनेमा आप देखना पसंद करते हैं, दूसरे लोग देखना पसंद करेंगे आने वाले वक्त में? क्योंकि ना तो गाने थे उस मूवी में, ना मनोरंजन था, कुछ था ही नहीं इस तरीके का, तो लोग 3-3 घंटे कैसे बैठ के आ पाएंगे अगर ऐसी ही मूवी बनने लगी तो हॉल में? बात मनोरंजन करने के तो बहुत से साधन है भाई साहब, मनोरंजन तो होते रहेंगे। मनोरंजन के अलावा भी बहुत से काम होते हैं, हम दिन रात मनोरंजन की बात नहीं कर सकते। आज इतने थिएटरों में जगह नहीं है बैठने के लिए। हम एक दिन पहले हमने टिकट बुक कराई थी, उस दिन तो थिएटर फुल था, अगले दिन की टिकट लेके आए थे। तो क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है, हकीकत जो होती है वो लोगों को पसंद आती है, और यही रीज़न है कि आज ये चल रही है मूवी, अच्छी चल रही है। कंपनी की बात कह दी, जैसे आपने कश्मीर फाइल्स को तो चलो प्रमोट कर दिया, बात देश की है, कंपनी किस कौन सी बात देश के लिए कर रही है, क्या कुछ कर रही है देश के लिए? क्योंकि इस फिल्म के ने पर देश की बात की तो हमने भी इस फिल्म की बात कर दी, बात एक ही है। फिल्म ने देश की बात की, हमने फिल्म की बात कर दी, लोग देखने जाएंगे तो अपने आप फिल्म हिट होगी। तो
ये थे हमारे साथ सुमित शर्मा, स्पेशली इनके साथ बातचीत रही। और एक मूवी देख के आने के बाद प्रभाव कितना पड़ जाता है एक व्यक्ति पर, कि एक मूवी इस तरीके से प्रभाव छोड़ सकती है, क्या सिनेमा बदलाव भी ला सकता है एक व्यक्ति की जिंदगी में, या फिर आम जो दिनचर्या होती है, समाज की जो रूपरेखा होती है, उसे बदल सकता है सिनेमा। क्या सच में आप मानते हैं ये चीज़ें? और लगातार ऐसा सिनेमा आता रहा तो हिंदुस्तान का रूप क्या होगा, वो भी कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें, अपने हिसाब से आप कैसे देखते हैं। जो लोग भी जिस भी कम्युनिटी से हैं वो जरूर लिखें, क्या व्यक्तियों की अब सोच बदलने लगी है इस मूवी को देखने के लिए, और उन दर्शकों को क्या कहेंगे जो सीधी तौर पर बात करते हैं कि कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी बननी चाहिए और दूसरी मूवी उन्हें पसंद ही नहीं है। बेचारा अक्षय कुमार चाहे 250 करोड़ लगा के मूवी बनाता रहे, या शाहरुख खान जी पठान मूवी बनाते रहें, सिर्फ देखने के लिए कश्मीर फाइल्स ही उनको चाहिए। क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।